प्यारे बच्चों, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में फर्स्ट टर्म सोशलॉजी का आंसर शीट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपने कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो 1955 ईस्वी में। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 1976 ईस्वी में। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो वो जनसंचार को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो कृषि व्यवसाय वहाँ होता है। फिर है, उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है? तो 1885 से 1905 हो जाएगा। जननांगी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आधुनिकीकरण संबंधित है तो किससे? अर्जित परिस्थिति से। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ के अनुसार। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो साम्राज्यवाद से है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान होता है। तो यहाँ 10वां का दूसरा हो जाएगा। 11 है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा? तो ये पंजाब में ज़्यादा सफल रहा। तीसरा ऑप्शन सही है। मेघा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़ी है। 13 का दूसरा हो जाएगा। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो वो है आपका अनेकता में एकता। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इनमें से सभी हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन है। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो टीवी, समाचार पत्र, रेडियो। इनमें से सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। 17 है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। जननांगी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था गुड लॉर्ड द्वारा, और बाद में फिर माल्थस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर गुड लॉर्ड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 को हुई थी। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, फिर भी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो ये मजूमदार एवं मदन ने कहा था। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 2 श्रेणियां होती है। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो गुमनामता, मैं की भावना और प्रदूषण। इनमें से सभी को बढ़ावा देती है। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में। मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जाति व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक संस्था है यह। फिर है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं ये नातेदारी की नीति नहीं है। फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने क्या किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरे अनुसार से ये वर्गीकृत संज्ञाएं होगा। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये दुर्खिम का है। फिर है, बिट लाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो आदिम समाज में पाई जाती है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी। कृषक आंदोलन के पिता कौन है? तो कृषक आंदोलन के पिता सहजानंद सरस्वती हैं। कहीं कहीं महात्मा गांधी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ सहजानंद सरस्वती ही होगा।
अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था। संस्कृतिकरण की अवधारणा की देन है किसका? तो M.N. श्रीनिवास का देन है। फिर है आपका 38, जाति का आधार क्या है? तो जन्म के आधार पर जाति बनता है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, जन्म। 39 है, परियोजना कार्य के कौन से चरण हैं? तो ये हो जाएगा अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, अध्ययन विषय का चुनाव, इनमें से सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो हरित क्रांति का उत्प्रेरक है नए किस्म के बीज। इसके प्रयोग से इसको हम लोग HYV बीज भी कहते हैं, जिससे हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था। इसके जन्मदाता नॉरलोंग बोरलोंग है। तो बच्चों मुझे आशा आप लोगों ने बहुत सारे स्कोर किए होंगे। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।